यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंट थ्योरीज। देखो, थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से चैप्टर से क्या आएगा वो तो देखेंगे ही, पर आप एक बात हमेशा याद रखो। एक थ्योरी हमेशा आएगा आपको थ्योरी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, एंड कई बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर नया इंस्टीट्यूट कभी टेस्ट करता है, जो कि कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन आपको किसी अटेम्प्ट में दिखेगा जो आप पढ़ के नहीं गए, बुक से आएगी वैसे को। देखो, मैक्सिमम टाइम में 100% क्वेश्चन आपके दायरे के भीतर ही आएगा, स्कोप के भीतर ही आएगा। बट कभी कभी ऐसा क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट कहीं और से लेके आया है, वो क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया है तो आपको हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन अटेंड करने की नौबत आ जाए। तो ऐसा माइंड मेकअप करके चलनी चाहिए कि कभी थ्योरी क्वेश्चन भी करना पड़ सकता है। ओके, थ्योरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 20 नंबर का आता है कि नहीं? एंड इसमें 5 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें से आपको करने होंगे सिर्फ 4 क्वेश्चन, इच कंटेनिंग 5 मार्क्स 20 मार्क्स। एक बात मैं आप लोगों का दिमाग से निकाल दूं, जो बच्चों को मन में हमेशा होता है कि क्या थ्योरी क्वेश्चन में इज इट पॉसिबल टू ब्रिंग 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स? तो ऑन रिकॉर्ड में ये बातें बोलता हूं, यस, इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स। 2 कारण है, ये कोई आप बच्चे वाली लेवल का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। तो आपको जो थ्योरी क्वेश्चन आता है ना, वो उसी वेराइटी पे आता है जो प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच हो। ठीक है, एज यूजुअल मैं बोल दूं, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी यहाँ पे नहीं आता। जैसे हम छोटे क्लास में सोशल स्टडीज में, बिजनेस स्टडीज में पढ़ते थे बहुत लंबी लंबी, ऐसा नहीं आएगा। प्रैक्टिकल अप्रोच से आएगा, सटीक क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन आएगा उसका उत्तर दो, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। इंस्टीट्यूट में तो थ्योरी सब्जेक्ट में 99 बच्चों का आया हुआ है। ठीक है, पास्ट में, बहुत पास्ट में मैंने ऐसा भी देखा है। उस समय क्या था, ITSM, अभी हो गया होगा EASSM, किसी बच्चे का 99 मार्क्स ITSM में। तो ये तो कॉस्टिंग की थ्योरी है। दूसरी चीज देखो, मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिकल पोर्शन को अच्छे से पढ़ते हैं, सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, जो कि आपको पढ़ना ही है प्रैक्टिकल करने के लिए, तो 90% तो वहीं से थ्योरी क्वेश्चन आपकी कवर्ड हो जाएगी। ऐसा ही थ्योरी आएगा जो आप आराम से 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन बना लेंगे। पर थोड़ी बहुत आपको कुछ पोर्शन को करके जानी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए और थ्योरी क्वेश्चन बनाया जाए, है कि नहीं? चलो, एक चीज हमेशा याद रखना, चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वहां से 2 थ्योरी क्वेश्चन आएगा। देखो, ये जो ब्लू लाइन में मैंने लिखा हुआ है, आपको अभी देखने की जरूरत नहीं, सब चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये है पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन, एंड जो रेड में मैंने फिल किया, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी मुझे बताने हैं कि कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैंने रेड में अपनी रेफरेंस के लिए लिख दिया है। ठीक है, देखो, चैप्टर नंबर 1 से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरी क्वेश्चन आएगा और 2 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर का आएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन में 10 नंबर चैप्टर नंबर 1 से आएगा, यानी कि आधा वेटेज तो ये अकेला ही होल्ड करता है, बचे हुए आधे में सारे चैप्टर्स है कि नहीं? चैप्टर नंबर 1 में भी बहुत सारे इरिलेवेंट थ्योरी भी है जो कि नहीं आएंगे। थ्योरी जनरली इंपॉर्टेंट आते हैं। इस अटेम्प्ट में टाइप्स या फिर टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग जो भी बोलिए वो आ चुका है। जो भी टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है उसके बारे में 2-2 लाइन लिखने थे सबके बारे में। दूसरा, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि चैप्टर 1 में कवर्ड है, ये आता है, पर दुर्भाग्यवश आ चुका है, तो ये तो नहीं आएगा। सेम क्वेश्चन थ्योरी का रिपीट होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं ही आएगा। ठीक है, बट स्टिल आपको नॉलेज के लिए पढ़ के जानी चाहिए। ये थ्योरी क्वेश्चन यहाँ नहीं, ये थ्योरी क्वेश्चन हम फाइनल में थे तो फाइनल में भी आता है बहुत बार, तो ऐसी बात नहीं है। बट क्या आ सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जो आपको याद रखना चाहिए, कॉस्ट यूनिट। किस प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट यूनिट है, कॉस्ट यूनिट के बारे में बहुत सारे प्रोडक्ट और उसके कॉस्ट यूनिट आपके बुक में है, आपको पढ़ के जाना है। पास्ट में आए हुए क्वेश्चन कुछ होंगे वो भी देख के जाने। कॉस्ट यूनिट आपको क्लियर होनी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट का कौन सी कॉस्ट यूनिट है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग किस इंडस्ट्री में कौन सी मेथड ऑफ कॉस्टिंग लगती है, ये आपको ध्यान दे के जानी है।
मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग कहाँ कहाँ लगेगा, बैच कॉस्टिंग कहाँ कहाँ लगेगा, प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ कहाँ लगेगा, मिक्स या कंपोजिट कॉस्टिंग कहाँ कहाँ लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ कहाँ लगेगा, 2-4 पूछ लेगा और बोलेगा कौन सी मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ये आपको देख के जानी है, बुक में ही है। थर्ड जो चीजें हैं जो आपको देख के जानी है, दैट इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट को बहुत तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें देखो सारे छोटे मोटे चीज नहीं पूछता है, जैसे कंट्रोलेबल वर्सेस अनकंट्रोलेबल कॉस्ट पूछ दे, कॉस्ट क्लासिफिकेशन में आपको मिल जाएगा है कि नहीं। और सबसे ज्यादा जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन में पूछता है ना, डिसीजन मेकिंग कॉस्टिंग पे पूछता है, शॉट डाउन कॉस्ट को एक्सप्लेन करिए, है ना, एवॉइडेबल कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि नहीं। एंड ये सारी चीज आपको थोड़ा बहुत देख के जाना है, ओके। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बट पिछले अटेम्प्ट में, ये दिसंबर में, उससे पिछले में रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से क्वेश्चन पूछा है, तो मे भी ना पूछे, पर कॉस्ट, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाली टॉपिक आप जरूर देख के जाना। मुझे लगता है कि यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो थ्योरी का तो क्या हिसाब है, 2 घंटे में पूरी थ्योरी मैंने पढ़ा रखा है है ना। थ्योरी का लेक्चर आपको मिल जाएगा, रिवीजन लेक्चर में थ्योरी, रिवीजन, कॉस्ट में सारे, सिर्फ चैप्टर 1 नहीं, पूरी कॉस्ट में ओवरऑल कहाँ कहाँ से थ्योरी आ सकता है लगभग सब पढ़ा दिया है। उतना पढ़ने के बाद आपकी दिमाग एकदम खुल जाएगा और वहां पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मटेरियल कॉस्टिंग में देखो मुझे क्या लगता है कि मटेरियल कॉस्टिंग में एक तो इंपॉर्टेंट कुछ ही पॉइंट है जिसमें से कुछ पूछ भी चुका है, तो क्या आपको देख के जानी चाहिए। हाँ, मटेरियल कॉस्टिंग से आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है, पुराने सिलेबस में भी आता था, नए में भी आता है और आएगा। तो एक तो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का टेक्निक जैसे कि कुछ टेक्निक होते हैं ना मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के, बहुत सारे टेक्निक आपने पढ़े हैं, टू बिन सिस्टम, ऑर्डरल साइक्लिंग पीरियड, है कि नहीं, मैक्सिमम मिनिमम प्लान, जस्ट इन टाइम, बेड एनालिसिस, स्लो मूविंग फास्ट मूविंग वाला, एबीसी एनालिसिस, ये वाली चीज सब है, जिसमें से पिछले इस अटेम्प्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया पिछले अटेम्प्ट में, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है रेड पेन से अपने रेफरेंस के लिए कि मुझे अभी क्या बताना है आप लोगों के लिए, ठीक। वेड एनालिसिस पूछ चुका है पास्ट में, और जस्ट इन टाइम भी एक बार पूछा था पहले। कहाँ पे पूछा था जस्ट इन टाइम पे, तो मई 18 में जस्ट इन टाइम पूछा था। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मटेरियल कॉस्टिंग में, ये बता दो सर, ये क्या बता रहे हो, क्या पूछ चुका है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मटेरियल वेस्टेज पे पूछ सकता है, ठीक है, मटेरियल लॉस पे, वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइल्ड, डिफेक्टिव, है कि नहीं। एंड एब्सोल्यूट आइटम पे पूछ चुका है एक बार, एब्सोलेट हो गया मटेरियल तो, पर वो जो 5 वेस्टेज आपने पढ़ा है ना उनका ट्रीटमेंट, वो आप जरूर देख के जाना कि नॉर्मल हुआ तो अब नॉर्मल। कई बार वेस्ट एंड स्क्रैप का डिफरेंस भी पूछता है, तो ये वाली चीज आपको बुक में मिल जाएगी, देख के जाना है। सेकेंड, मटेरियल लॉस का ट्रीटमेंट, नॉर्मल लॉस हम रिकवर करते हैं गुड यूनिट से, अब नॉर्मल लॉस हुआ तो। दूसरी, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक में जो नहीं पूछा है, जैसे मिनिमम मैक्सिमम प्लान मैंने बता दिया, है कि नहीं, ऑर्डर साइक्लिंग पीरियड, टू बिन सिस्टम, ये सबको थोड़ा बहुत आपको आनी चाहिए। ये सारे चीज मैंने थ्योरी लेक्चर में आपको रिवीजन लेक्चर में बता रखा है, तो वहां से आप देख भी सकते हैं। लेबर में देखो, इस अटेम्प्ट में पूछा था पिछले में कि बताइए स्टेप इन सेटिंग लेबर टाइम स्टैंडर्ड, एंड उससे पहले में पूछा था कि रोवन सिस्टम में कई बार लेस इफेक्टिव, इफिशिएंट एंड मोर इफिशिएंट को सेम वेजेस मिल जाते हैं, इसलिए ये मोटिवेटिंग वाली इंसेंटिव प्लान नहीं है। क्या बन सकता है क्वेश्चन, आइडल टाइम नहीं पूछा है, ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम, नॉर्मल अब नॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क माय वर्ड, कभी ना कभी आएगा, पास्ट में तो बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। ओवर टाइम का ट्रीटमेंट ओवर टाइम का ट्रीटमेंट, इस पे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, पर जब भी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ाता हूँ पहले ओवर टाइम का ट्रीटमेंट थ्योरेटिकल भी पढ़ाता हूँ कि क्या क्या किस्म से ओवर टाइम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ये जरूर देख के जाना है। थर्ड, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट में एक चीज पढ़ाया गया है आपको, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ रिवीजन लेक्चर को रेफर कर लेना, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, ये बहुत बार आता है, ठीक है, तो ये भी आपको देख के जाना है। ओवरहेड में देखो, ओवरहेड से क्वेश्चन आया नहीं है 2 अटेम्प्ट से, ओवरहेड इंपॉर्टेंट है,
ओवरहेड को जरूर देख के जाना। क्या देख के जाना? अंडर ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट। अंडर ओवर रिकवरी का 3 ट्रीटमेंट आपने पढ़ा है, कॉस्टिंग पीएल में भेज दो, एक कैरी फॉरवर्ड करके सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, एंड थर्ड सप्लीमेंटरी रेट को यूज करके। सप्लीमेंटरी रेट पे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा ओवरहेड के रेट पे क्वेश्चन पूछता है 2 अटेम्प्ट पहले, लास्ट जब ओवरहेड पे आया था तो वहां से ब्लैंकेट रेट एंड डिपार्टमेंट रेट पे क्वेश्चन आया था, तो ओवरहेड रेट भी देख लेना। एपोर्शनमेंट बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है, बहुत अटेम्प्ट से पूछा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जब पूछा था ना नवंबर 18 में, तो यही पूछा था कौन से खर्चे किस बिहाफ पे बांटते हैं, जैसे डिप्रिसिएशन एसेट के वैल्यू पे बेस पे बांटते हैं, एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चे नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे बांटते हैं, है कि नहीं? ये वाली चीजें एपोर्शनमेंट, कौन सा खर्चा किस बेसिस पे एपोर्शनमेंट होगा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाते टाइम आपको डिटेल में पढ़ाया गया है एपोर्शनमेंट का बेसिस, याद रखो इस चीज को, ठीक है। चलो अगला एक और चीज पूछ सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम करके आपके बुक में है, ठीक है। इंस्टीट्यूट की बुक भी रिफर कर सकते हो कि जैसे कि आइडल टाइम का ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या मानेंगे कॉस्टिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में। वैसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, अनसक्सेसफुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, बैड डेब्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा। ये बहुत सारे छोटे छोटे आइटम है, 10-12 आइटम है। इन खर्चों का या फिर कोई लॉस है तो उस लॉस का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये चीज से क्वेश्चन पूछ सकता है। इंस्टीट्यूट की बुक में आप रेफर कर सकते हैं, वहां पे है। एबीसी एनालिसिस से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, आ सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का डिफरेंस बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, 4 लेवल की एक्टिविटी है ना, यूनिट लेवल, बैच लेवल, प्रोडक्शन सस्टेन एंड फैसिलिटी लेवल, वो एक्टिविटीज के भी बारे में पूछ सकता है। एंड एक और चीज, कॉस्ट ड्राइवर, कौन से ओवरहेड का क्या कॉस्ट ड्राइवर है, ये जरूर आपसे पूछ सकता है। जैसे परचेज कॉस्ट, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, है ना। सेटअप कॉस्ट, सेटअप के बेसिस पे, नंबर ऑफ सेटअप के बेसिस पे। इंस्पेक्शन का कॉस्ट, इंस्पेक्शन आवर या नंबर ऑफ सेटअप के बेसिस पे। ये जो है ना, कौन सा ओवरहेड का क्या कॉस्ट ड्राइवर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के जाना है आपको। कॉस्ट शीट से थ्योरी क्वेश्चन पूछा नहीं है और मुझे नहीं लगता कभी पूछेगा। क्या पूछेगा कॉस्ट शीट से थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। बाई चांस पूछे तो कोई खर्चा दे देगा और बोलेगा कौन सी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में, कौन सी कॉस्ट में जाएगा ये क्या प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है, ठीक है। पर मुझे नहीं लगता कभी पूछेगा कॉस्ट शीट से। थोड़ा बहुत आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट का आइडिया, खुद ही चीजें हो जाएंगी। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत अटेम्प्ट से क्वेश्चन आया नहीं है, पर क्या पॉसिबिलिटी है आने का, 2-3 क्वेश्चन। इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम का डिफरेंस, पहला ये चैप्टर पढ़ाते टाइम ही ये चीज पढ़ाया था मैंने इस चीज को, ठीक है। नहीं देखा है तो आप रिवीजन लेक्चर देखोगे वहां पे क्लियर हो जाएगा। दूसरा, कॉस्ट अकाउंटिंग में एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट आता है वो डिफरेंट आता है। किस रीजन से डिफरेंस आता है, व्हाई देयर इज प्रॉफिट डिफरेंस इन प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डिफरेंस है तभी तो रिकॉन्सिलिएशन पढ़ते हैं। 5 ऐसे रीजन पढ़ाया था जिस वजह से डिफरेंस आता है, वो रीजन यहाँ पे लिखने को पूछ सकता है, ठीक है। पास्ट में यहाँ पूछ भी चुका है कुछ। अच्छा, जर्नल पूछा है नॉन इंटीग्रल का, ये मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मान के चलता हूँ, तो जर्नल वाली बात नहीं बोली। जर्नल एंड लेजर तो मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एक क्वेश्चन बनता है, जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग का डिफरेंस आया भी है। कब आया है जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग का डिफरेंस, तो आया मई 18 में। दोबारा आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। दूसरा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नहीं आया है, कॉस्ट प्लस, ठीक है, और दूसरा कॉस्ट प्लस और दूसरा फिक्स कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला जो है अभी तक आया नहीं है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और थर्ड जो पॉसिबिलिटी बनती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, जो बेसिक टर्म्स है, जैसे कि नोशनल प्रॉफिट क्या होता है ना, वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, कैसे निकलता है, वर्क अनसर्टिफाइड का कॉस्ट कैसे निकलता है, उसके बाद WIP का वैल्यू कैसे निकलता है, इस पे छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ रहा है जो बच्चा, पढ़ के गया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन देने, वो तो आराम से कर लेगा ना। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि 80 to 70 to 80% ऑफ द थ्योरी क्वेश्चन दैट कम्स इन अ प्रैक्टिकल पेपर, जस्ट दे आर बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट। वो कहने को थ्योरी है, पर 100% आप प्रैक्टिकली पढ़ के जाइए, आपसे इजीली बन जाएंगे। चलो
प्रोसेस कॉस्टिंग से आज तक थ्योरी नहीं आया है पर आ सकता है, इंपॉर्टेंट थ्योरी मार्क करो। इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस एंड गेन, हमने नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट पढ़ा है, ऑब्नॉर्मल लॉस का लेजर भी पढ़ा है। प्रोसेस कॉस्टिंग का तो अभी जो कॉन्सेप्ट में भी वीडियो मिल जाएगी, रिवीजन में भी आप कॉन्सेप्ट कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट में देखोगे, प्रोसेस कॉस्टिंग का पहला लेक्चर का जो वीडियो है, वीडियो क्लिप उसको आप रेफर करो। एंड ऑब्नॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट, ठीक है, ये लिखने को आ सकता है। वैल्यूएशन ऑफ WIP भी आ सकता है, या फिर छोटा डेफिनेशन आ सकता है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है, इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करिए। ये चीज आपको आनी चाहिए, अगर आपको आती है तो आप मान के चलिए कि प्रोसेस से कभी थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा, आप आराम से बना लेंगे। ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट से अगर थ्योरी पूछता है तो क्या पूछेगा, बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट। नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन कब आया है, ये वाला आ चुका है। कब आया है, पास्ट में आया, नवंबर 18 में आया, उसके बाद आया नहीं है। अभी हाल ही में क्या आया था, तो हाल ही में आया था मीनिंग ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। पर मीनिंग ये आप खुद सोच के देखो, ये तो बस ऐसे टेस्ट करने के लिए दे देते हैं, मीनिंग बताओ, ये बताओ। अरे ट्रीटमेंट पूछो ना भाई, जिस इंसान को ट्रीटमेंट पता है वो मीनिंग तो उसको पता ही होगा। तो क्वेश्चन का लेवल भी ना बढ़िया सेट करनी चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट याद रहेगा क्या? ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट याद रहेगा क्या? और दूसरा मैंने लिखा है मीनिंग। ऑब्वियसली जो चैप्टर पढ़ चुका उसको मीनिंग नहीं पता होगा, ये मैं मान के ही चलता हूँ, आराम से बच्चा कर देगा। सर्विस कॉस्टिंग में सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, यूनिट। किस इंडस्ट्री के लिए क्या यूनिट है? जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्या होता है, टन किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है तो होटल में क्या होता है, रूम डे। हॉस्पिटल में क्या होता है, पैसेंट डे, है कि नहीं, या रूम डे, पर रूम पर डे, जनरली पैसेंट डे होता है। तो ये जो है ना कंपोजिट यूनिट जिसको बोलते हैं, तो कौन सी इंडस्ट्री के लिए, कौन सी सर्विस इंडस्ट्री के लिए क्या यूनिट है, इस पे क्वेश्चन पूछना चाहिए। अभी तक नहीं पूछा है, इंपॉर्टेंट है, पर ये तो ऐसे भी आप लिख सकते हो अगर आया तो, कि सर्विस कॉस्टिंग जो बच्चा प्रैक्टिकली पढ़ के जा रहा है वो इतनी सा चीज नहीं लिख पाएगा क्या? तो सर्विस कॉस्टिंग से ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाना बढ़िया से। दिया हुआ है बुक के अंदर, कौन सी सर्विस इंडस्ट्री के लिए क्या यूनिट है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। मार्जिनल से कुछ थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, लिख लो। नंबर 1, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस। मार्जिनल कॉस्टिंग को डिटेल में पढ़ोगे और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को डिटेल में पढ़ोगे तो डिफरेंस ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम इस डिफरेंस को टेबुलर फॉर्म में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। दूसरा, शॉर्ट डाउन पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए, शॉर्ट डाउन पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। और शॉर्ट डाउन पॉइंट से अगर ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं हम तो शॉर्ट डाउन नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कम करते हैं तो शॉर्ट डाउन करेंगे। फार्मूला वगैरह लिख देना, कंसेप्ट लिख देना। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट पे भी थ्योरी आ सकता है, पास्ट में आ चुका है, अभी तक न्यू सिलेबस में नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। चलो, बजटरी ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 के बाद दूसरा कोई है तो ये देखो। बजटरी में लगभग सारे अटेम्प्ट में पूछा है, बस लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में छोड़ के। बजटरी कॉस्टिंग से 2-3 टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। एक तो बजटरी कॉस्ट कंट्रोल, वहां से बनता है, स्कैन करके जाना, पर पिछले अटेम्प्ट में भी वहीं से क्वेश्चन पूछा था, तब भी स्कैन करके जाना, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक बनते हैं, ठीक। अभी मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो क्या लग रहा है, जीरो बेस बजटिंग के ऊपर, ठीक। जीरो बेस बजटिंग पढ़ के जाओगे तो उसके एडवांटेज आराम से लिख लोगे, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बजट। ट्रेडिशनल बजटिंग एंड जीरो बेस बजटिंग का डिफरेंस अगर आपको पता है तो एडवांटेज जीरो बेस बजटिंग का ऐसे ही लिख दोगे उस डिफरेंस से निकाल के। तो ये याद रखना, बजटेड रेशियो, बजट में हमने रेशियो पढ़ा है ना, इफिशिएंसी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, 5-6 रेशियो पढ़ा है, वो बजटेड रेशियो जरूर पढ़ के जाना, उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला, टाइप्स ऑफ बजट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जो जो टॉपिक मैंने बोला वो टॉपिक को आपको थोड़ा बहुत स्कैन करके ध्यान देके जाना है। बहुत डिटेल में आपको लिखने की जरूरत नहीं, छोटा सा पूछेगा, छोटा सा ही लिखिए, बहुत लिख के कोई फायदा नहीं है, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों के लिए बैठा हूं यहाँ पे, जो भी दिक्कत हो उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर पढ़ेंगे, ठीक है। टिल मिलते हैं अगले वीडियो में।